आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि अपने आप में ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। प्राचीन इतिहास में यह विश्व में तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वर्तमान में ये भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में उपस्थित है, जो कि पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय था जो लगभग 800 सालों तक इतिहास में रहा। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 से भी ज्यादा कक्ष, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय उपस्थित थे। इसमें 3 प्रमुख भवन थे, जो कि थे रत्नरंजक, रत्नोदी, रत्नसागर, जिसमें लाखों की संख्या में किताबें और पुस्तकें उपस्थित थी। यह विश्वविद्यालय अपने आप में इतना बड़ा था कि इसकी विकसित स्थिति में इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा थी, और इन 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए इसमें 2,000 से भी ज़्यादा ख्याति प्राप्त आचार्य मौजूद थे, जो इन 10,000 छात्रों को प्रत्येक विषय की शिक्षा देते थे। ज्ञान का ये केंद्र सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यहाँ पर हर वर्ष सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। माना जाता था कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी भी कई बार नालंदा में आए थे, और महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति भी यहीं से की थी। इस महान और प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी पूर्व में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कराई थी। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इस महान विश्वविद्यालय को महान सम्राट हर्षवर्धन और कई पाल शासकों के अलावा अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिलते रहे। लेकिन भारतीय ज्ञान और शिक्षा के इस केंद्र से कुछ लोगों को ज्यादा ही नफरत थी। इसलिए ही तो शिक्षा के इस महान केंद्र पर कई बार आक्रमण हुए, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में हुआ था, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। खिलजी ने इस पूरे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों की संख्या में पुस्तकें उपस्थित थीं, और इनमें लगी यह आग लगभग 3 महीने तक लगातार जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों गुरुओं और शिक्षकों को मौत का घाट उतार दिया, और इस तरह शिक्षा के इस प्रसिद्ध मंदिर को राख में बदल दिया गया।